लेक्चर 8 प्रोजेक्टाइल ऑन अ डिक्लाइंड प्लेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पे देखा था प्रोजेक्टाइल की पूरी स्टडी, राइट। जब प्लेन हमारा ऊपर की तरफ मुंह किए हुआ था और उस पर कोई प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च कर रहे थे, जो कि प्लेन हमारा बीटा एंगल पे था ग्राउंड से, तो हमने देखा था कि सारी रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा। अब बहुत ही सिमिलर है, एकदम ही, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है एंगल में, बाकी पूरी पूरी स्टडी सेम है। अब हम देखेंगे कि जब किसी प्लेन पे नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं और डाउन या डिक्लाइन प्लेन कहिए या डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन कहिए, तो क्या स्टडी होगी, तो रिजल्ट्स कैसे हमारे डिफर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली सेम है पिछले स्टडी का। पिछला लेक्चर आप फिर से ध्यान से देख लेना, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, बस एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो है एंगल का। ठीक है। प्रोजेक्टाइल डाउन एंड ऑन अ डिक्लाइंड प्लेन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं इसे। तो ये है आपका फिगर। पर्पल कलर से जो आपको ओ ए दिख रहा है, यही आपका इंक्लाइंड प्लेन है नीचे की डायरेक्शन में इस बार। ठीक है, इसको डिक्लाइन प्लेन बोल लीजिए आप। तो जो प्लेन के अलॉन्ग डायरेक्शन है, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है, प्लस एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, और इसके जो परपेंडिकुलर है दैट इज माई प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है अपना कि प्लेन के अलॉन्ग हम एक्स लेंगे और उसे परपेंडिकुलर वाई लेंगे। ठीक, अब क्योंकि हम नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, तो हम नीचे की तरफ एक्स ले लिए हैं उसी डायरेक्शन में मोशन के अलॉन्ग। तो इस ओ पॉइंट ओरिजिन है जो अपना, उससे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है। ठीक है, जिसका ग्राउंड से एंगल थीटा है। पहले भी हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल थीटा था। ठीक है, थीटा इज माई एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिंपली इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एंगल है बीटा। बीटा आपका होगा प्लेन का एंगल ग्राउंड से। ठीक है, जो यहाँ पर ये बीटा दिख रहा है, प्लेन कितना उठा हुआ है ग्राउंड से, ये बीटा है, और यही बीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, प्लेन का, तो ये हो गया बीटा एंगल। ठीक, तो अल्फा जो होता है हमारा, अल्फा क्या होता था, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, वो कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी अल्फा हियर। अब आप देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा वाला एंगल हो जाएगा, राइट, दिस इज माई अल्फा। अल्फा हो जाएगा मेरा थीटा प्लस बीटा। पहले ये होता था थीटा माइनस बीटा, अब ये हो जाएगा थीटा प्लस बीटा। बस यही एक डिफरेंस है पूरी स्टडी में, इसके अलावा आपको कुछ अंतर नहीं दिखेगा, सारे फॉर्मूला सेम है। बस जहाँ जहाँ थीटा माइनस बीटा था, वहाँ थीटा प्लस बीटा डाल दो, सेम, सारे रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो पहले भी हमने जी के कंपोनेंट्स किए थे, एक मोशन के अलॉन्ग, एक मोशन के परपेंडिकुलर। इस बार भी कर लेते हैं, ये नीचे के डायरेक्शन में जी है। ठीक है, और ये वाला एंगल बीटा है। ठीक है, इसको आप नीचे प्रोजेक्ट करके देख लो, दिस इज बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल बीटा है तो जी के आप कॉम्पोनेंट सब इजीली कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट आपका जी कॉस बीटा हो जाएगा, जो मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, और इसके ये वाला कंपोनेंट जी साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ अगर आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लिखना है मोशन के अलॉन्ग, मोशन इसके आगे वाले स्लाइड में एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है। ठीक है, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम देखेंगे, तो सबसे पहले मेरा यू एक्स क्या होगा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस अल्फा। ठीक है, दिस इज माई यू, और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये कितना होगा, यू कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा। ठीक है, फिर आएगा यू सॉरी ए एक्स आएगा। ए एक्स आप देख सकते हैं इस फिगर से, इस बार ये प्लस जी साइन बीटा होगा, पहले ये माइनस में आता था, इस बार ये सपोर्ट करेगा। तो जैसे हमने पहले देखा था कि फर्स्ट हाफ में
मैक्सिमम हाइट तक वाले टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था और दूसरे टाइम इंटरवल में सेकेंड हाफ में वो कम डिस्टेंस कवर करता है। इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि जी साइन बीटा मोशन के अलोंग वाले डायरेक्शन में ही है, तो ये वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। देखो जी साइन बीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये इस वाली एक्स वाली कंपोनेंट वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। तो सेकेंड हाफ में आप देखोगे कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रही है, जो कि इस फिगर से आप देख सकते हो। ये आपकी कुछ मैक्सिमम हाइट होगी यह वाला, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r1 इज लेस देन दिस r2। ये आगे हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ux आप निकाल लिए u cos थीटा प्लस बीटा और ax हो जाएगा g साइन बीटा। अब सिमिलरली आप लिखोगे मोशन अलोंग y एक्सिस, इसमें क्या होगा ui हो जाएगा u साइन ऑफ अल्फा, तो u cos थीटा प्लस बीटा, सॉरी नॉट कॉस, साइन। और ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट जी कॉस बीटा, पर ये प्लस वाई से ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस ही रहेगा, जी कॉस बीटा, ठीक है। तो ये हमारी चार कंपोनेंट्स हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पता चल गए। अब हम लोग इजीली चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ से लेके ए तक का टाइम फ्रॉम, पूरा डेफिनेशन लिखना होगा अगर आपको, तो क्या लिखेंगे आप इसकी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to complete its motion from O to A। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, O से लेके A के बीच में आप ये आप मानो y एक्सिस, ठीक है। तो मोशन अलोंग y के लिए लिख लीजिए फ्रॉम O to A, तो डिस्प्लेसमेंट एस वाई जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट ए का भी वाई कॉम्पोनेंट जीरो है, ए का भी वाई कॉम्पोनेंट जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो गई वाई कॉम्पोनेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, दिस इज जीरो, दिस इज यू साइन थीटा प्लस बीटा टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी कॉस बीटा टाइम्स टी का स्क्वायर, इग्नोर टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आपका टी कुछ आएगा 2u साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है। पहले हमारा क्या रिलेशन था, पहले हमारा था ये 2u साइन थीटा माइनस बीटा, अब आ गया 2u साइन थीटा प्लस बीटा। मैंने कहा ना बस सिर्फ इतना सा ही अंतर आएगा, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। बहुत ही इजी, बहुत सिंपल। तो अब निकाल लेते हैं रेंज। रेंज हमने पहली बार कैसे निकाला था पिछली बार, सबसे पहले देख लेते हैं रेंज होगी क्या, रेंज इज इक्वल टू ओ ए होगी, ठीक है। ओ से लेके ए के बीच की डिस्टेंस इज माई रेंज। अब ओ ए निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, ये एंगल हमारा बीटा दिया हुआ है, तो व्हाट इज ओ ए बी अपॉन कॉस बीटा, ए बी अपॉन कॉस बीटा। ए बी हमने कैसे निकाला था, यू का कंपोनेंट लिया था इस डायरेक्शन में, ये अपना एक्स प्राइम मान लीजिए और ये वाई प्राइम मान लीजिए, ठीक है। ओरिजिन यही रहेगा। तो बी ए जो है, इसको ए बी ना लिख के मैं बी ए लिखता हूँ, तब ज़्यादा क्लियर होगा ये, ठीक है। यहाँ पर शो कर देता हूँ इसको, दिस इज माई एक्स प्राइम, दिस इज माई वाई प्राइम, ठीक है। ये इसको डिलीट कर दें, ठीक। तो ये ओ ए हो गया मेरा बी ए अपॉन कॉस बीटा। व्हाट इज बी ए,
बी ए होगा आपका डिस्टेंस यू एक्स प्राइम इंटू टी टाइम ऑफ लाइट अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। यू एक्स प्राइम अपना कितना है, यू एक्स प्राइम है अपना यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ लाइट हमने पिछले स्लाइड में निकाला कितना था वो, 2u साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये वैल्यू उसमें डाल दीजिए, रेंज आ जाएगा आपका, रेंज आ गया u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है, अपॉन जी कॉस बीटा। और इसको आप फर्दर कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। ठीक, तो ये फाइनली क्या फॉर्मूला बनेगा अपना, इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये मेरा रेंज का फॉर्मूला बन गया। पिछले बार और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ थीटा माइनस बीटा की जगह थीटा प्लस बीटा है, ठीक है। बस यही पूरे स्टडी में है इसमें कि जहाँ जहाँ थीटा माइनस बीटा था ऊपर वाले में, नीचे की तरफ जाते समय आपको थीटा प्लस बीटा कर देना, और वो आपको फिगर से समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है और बीटा आपका प्लेन का एंगल है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में यू का एंगल थीटा प्लस बीटा हो जा रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एच की कैलकुलेशन। तो एच की कैलकुलेशन निकालने समय क्या बात का ध्यान रखते हैं हम लोग, एच की कैलकुलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ लेते थे कि ऊपर वाले पॉइंट पे एट मैक्स हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरा वापस से x हो गया और ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो वी वाई मेरा 0 आ गया। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे कि एट मैक्स हाइट, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, अप्लाई न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एट मैक्स हाइट। क्या होगी वो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। नाउ एस वाई मेरा h हो जाएगा मैक्स हाइट का, वी वाई मेरा 0 हो जाएगा, यू वाई मेरा पता है u साइन थीटा प्लस बीटा, और ए वाई मेरा मालूम है कितना, हाउ मच इज ए वाई, दिस इज माई जी, दिस इज माई जी कॉस बीटा, और ये है मेरा जी साइन बीटा, क्योंकि ये बीटा होता है। तो ए वाई मेरा हो जाएगा माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल दीजिए, बिल्कुल सिमिलर है पिछले जगह से, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो आप पिछला लेक्चर एक बार जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं इतना स्टेप बाय स्टेप इसमें नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल दो, तो आपका हो जाएगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज माई यू वाई स्क्वायर, यू साइन थीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ay कितना है मेरा, माइनस जी कॉस बीटा टाइम्स h। तो अब आप यहाँ से h निकाल सकते हो, वो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा। ये तो हो गया मेरा h का फॉर्मूला, ओके। ठीक है, यही मेरा भी यही आ रहा है। तो ये हो गया h का। अब
आता है कि मैक्स हाइट के लिए टाइम क्या होगा, TH, वो तो आपको पता है T/2 होता है, और T/2 कितना हो जाएगा, T आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। व्हाट इज T, 2u sin थीटा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा। पर इसको आप निकाल के भी देख लो, ठीक है। कैसे, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। एट मैक्स हाइट टाइम कैसे निकालते थे, वी वाई वाले जीरो में कौन सा लगाते थे इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस बीटा प्लस माइनस जी कॉस बीटा टाइम्स टी। यहाँ से भी आपका क्या फार्मूला आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये रिलेशन प्रूव कर सकते हो, दिस इज नॉट टी, दिस इज टी एच, टी एच इज इक्वल टू T/2, ठीक है। मैक्स हाइट पहुँचने में आधा टाइम लग जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये स्टैंडर्ड है कि मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये नहीं चेंज होगा, ये तो सेम ही होगा, राइट। इसको कोई प्लेन का लेना देना नहीं है। और टी एच ग्राउंड का टाइम कितना होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। दिस इज टी एच ग्राउंड एंड दिस इज टी एच। अब इस केस में आप देख रहे हो फिगर से कि टी एच ग्राउंड जो है वो पहले हो रहा है और बाद में टी एच हो रहा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस कम कवर हो रही है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है R1 और ये वाली डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R, सॉरी यहीं तक है R2। तो इसमें ये चीज़ लिखिए, प्रोजेक्टाइल इज नॉट सिमेट्रिकल ये चीज़ मैंने आगे वाले स्लाइड में की है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं निकाली, तो यहाँ ही पर लिख लीजिए आप कि प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिकल नहीं होगी एच के अबाउट, प्रोजेक्टाइल इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट मैक्स हाइट एच बिकॉज, क्यों, क्योंकि जी का एक कंपोनेंट हमें मिल रहा था, वो क्या था, ये कुछ हमारा प्लेन था और ये मेरा जी था, दिस इज माई बीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा और ये हो जाएगा जी साइन बीटा और ये मेरा एक्स एक्सिस था, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग मिल रहा था बिकॉज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन जी साइन बीटा। जी साइन बीटा से क्या हो रहा है कि R1 जो है लेस देन R2 है, ठीक है। R1 इज लेस देन R2, क्यों, क्योंकि जी साइन बीटा इधर ही लग रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो पहले हाफ में कम डिस्टेंस कवर होगा, सेकेंड हाफ में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, इसलिए R2 आपका बड़ा आएगा R1 से, और क्योंकि R1 बड़ा आएगा R1 से इसलिए सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टी एच फ्रॉम फिगर, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे न्यूमेरिकली, वी कैन सी दैट टी एच ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट का टाइम पहले होगा टी एच से, ठीक है। आप देख सकते हो ये पहले आ रहा है, बाद में टी एच आ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बची है, इफ प्रोजेक्टाइल वर टू कंप्लीट, अगर इसको कंप्लीट करने दिया जाता ग्राउंड तक, टिल ग्राउंड
ठीक है। ग्राउंड तक अगर इसको आप कंप्लीट करने देते, मतलब कि ये कुछ इधर की तरफ ऐसे खींच दो, तो ये सिमेट्रिकल हो जाती है एच ग्राउंड के अलाउंग, जैसा कि पहले भी आपने देखा था। इट वुड बी, पर ऐसा है नहीं, ये हाइपोथेटिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट एच ग्राउंड, अगर हाइपोथेटिकली यहाँ पर इसको ऐसे खींच दिया जाए, ठीक है, इसी मोशन को इधर, तो ये एच ग्राउंड के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, ना कि एच के अबाउट, ठीक है। इसे मैंने लिखा है वर्ड टू कंप्लीट, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये भी लिख लीजिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक। अब हम देखते हैं ये वाला रिलेशन हमारा कैसे आता है, टी एच ग्राउंड इज लेस देन टी एच। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं। टी एच मेरा कितना आया था, हाउ मच वॉज माई टी एच, टी एच इज यू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, यू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, एंड टी एच ग्राउंड इज यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे टी एच माइनस टी एच ग्राउंड, एंड व्हाट विल बी दैट, ये हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा माइनस यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये मैंने एज इट इज इसको लिख दिया बस। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, u अपॉन जी कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, u बाई जी कॉमन ले लूँगा, कॉस बीटा एलसीएम, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ बीटा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, तो मैं इधर लिख रहा हूँ u बाई जी कॉस बीटा, मैं अलग कर लेता हूँ, और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ बीटा। ये मैंने कैसे लिखा है, ये वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, किसका, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बीटा बन गया मेरे से, पर ये बी है, ठीक है। तो ये एक्सपेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा u बाई जी कॉस बीटा साइन बीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा u बाई जी कॉस थीटा टेन बीटा, ठीक है। अब आप फिर से वही रिलेशन लगाओगे कि फॉर 0 से थीटा से 90 एंड 0 से बीटा से 90, ठीक, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, टेन बीटा भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब टी एच माइनस टी एच ग्राउंड, दोनों अगर ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। इम्प्लाइज u बाई जी कॉस थीटा टेन बीटा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब टी एच माइनस टी एच ग्राउंड इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब टी एच इज ग्रेटर देन टी एच ग्राउंड, ठीक है। ये मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में दिया था, पर था यही चीज़, ठीक है। तो इस केस में टी एच ग्राउंड पहले हो रहा होगा, एच ग्राउंड पहले अटेन होगा, फिर बाद में एच आएगा, ठीक है। सो दिस इज माई टी एच ग्राउंड एंड दिस इज माई टी एच, ठीक है। तो ये वाला टाइम बाद में आएगा।
अब है कि कंडीशन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, जो पहली बार था वही इस बार भी है। पहले रेंज का फॉर्मूला लिख लीजिए। व्हाट इज माय रेंज का फॉर्मूला है 2u² cos थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात फॉर आर टू बी मैक्स हमें देखना क्या होगा कि हमारा कांस्टेंट क्या है। तो ये सबसे पहले तो यही लिख लीजिए किस चीज़ में हम खेल रहे हैं। फॉर अ गिवन यू, फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल, कोई अगर आपको प्रोजेक्टाइल दे दिया मतलब उसका यू डिफाइन हो गया। यू इज डिफाइंड मीन्स फिक्स्ड। तो और बीटा तो प्लेन का एंगल है, बीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बीटा और यू दोनों ही कांस्टेंट है हमारे। सो ओनली थीटा इज वेरिएबल। ठीक है, देखो कोई भी आपको प्रोजेक्टाइल अगर दे दिया, डिफाइन कर दिया, इसका मतलब उसका यू और थीटा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको रेंज मैक्सिमम करनी है, किस पर्टिकुलर एंगल पे लॉन्च करें कि वो रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो यू हमारा कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर जो प्लेन है उसका बीटा नहीं चेंज होगा, मतलब हम प्लेन थोड़ी ना ऊपर नीचे करेंगे, तो प्लेन भी हमारा फिक्स हो गया, मतलब कि बीटा और यू हमारे कांस्टेंट हो गए। तो सिर्फ हमें थीटा में खेलना है, हम कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें कि हमारा रेंज मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, सो अब लिखेंगे आप फॉर आर टू बी मैक्सिमम, फॉर आर टू बी मैक्सिमम कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा प्लस बीटा इज मैक्सिमम। ठीक है, ये जब मैक्सिमम होगा तभी आर भी मैक्सिमम होगा। अब ये हम लोगों ने कल जैसे किया था आज भी वैसे ही करना है कि हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला था, फिर हमने इसको जोड़ दिया था, सब जोड़ के हमारा आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया था, ये देखो सेम लिखा हुआ है बस आगे पीछे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी हो जाएगा हमारा 1/2 टाइम्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन, इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या ले लेंगे आप, ये फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस बीटा कॉस ऑफ थीटा को आप ट्रीट करेंगे इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको कह लो ए और इसको मान लो बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा 1/2 टाइम्स साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कितना होगा, थीटा प्लस बीटा माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ओके।
ठीक है। तो अब इस पार्ट में ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया, मैंने कहा बीटा जब कांस्टेंट है तो साइन बीटा भी कांस्टेंट है। सो फॉर साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा प्लस बीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। और साइन 2 थीटा प्लस बीटा कब मैक्सिमम होगा, फॉर जब ये 90 डिग्री होगा, फॉर 2 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 90 माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 माइनस बीटा बाई 2। तो आपका रेंज कब मैक्सिमम होगा, रेंज इज मैक्सिमम जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है दैट इज 45 माइनस बीटा अपॉन 2। पहले कितना आता था, पहले आता था 45 प्लस बीटा बाई 2। तो मैंने कहा ना बस एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी पूरी की पूरी एनालिसिस सेम है। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट पेस रखा, आप स्लो करके भी देख सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पहले पिछला वाला लेक्चर देख लो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। और ये बस एक एज इट इज़ स्टडी है, बस आपको थीटा और बीटा का चेंज करना है, जहाँ जहाँ थीटा माइनस बीटा था वहाँ थीटा प्लस बीटा हो जा रहा है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, अब आगे हम लोग आगे चलेंगे, रिलेटिव मोशन भी पढ़ना है हमें भी, ठीक है। थैंक यू।